सीटू से संबंधित रेहड़ी फड़ी मजदूर यूनियन ने मंडी नगर निगम क्षेत्र में रेहड़ी धारकों की मांगों के बारे में आज नियमायुक्त एच.एस. राणा को मांग पत्र सौंपा, जिसका नेतृत्व यूनियन के प्रधान सुरेंद्र कुमार, सचिव प्रवीण कुमार ने किया और सीटू के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह और राजेश शर्मा भी उसमें मौजूद रहे। यूनियन ने गत 8 दिसंबर को आयोजित नगर विक्रय समिति की बैठक के निर्णयों को लागू न होने पर नाराजगी व्यक्त की है और लंबे अरसे से लंबित मामलों को जल्द हल करने की मांग की है, जिसमें सभी रेहड़ी फड़ी धारकों को लाइसेंस जारी करना, वेंडिंग क्षेत्रों पर निशान लगाने और वहां पर पीने के पानी के तथा स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था करने, रेहड़ियों पर नाम पट्टिकाएं लगाना, गुजराती समुदाय के वेडर की मार्केट के लिए गेट व वहां पर अन्य प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाना, सफाई व्यवस्था करने और कूड़ा दिन के बजाय शाम के समय उठाने के अलावा सभी रेहड़ी धारकों के हेल्थ कार्ड बनाने की भी मांग की गई। यूनियन के प्रधान सुरेंद्र कुमार ने बताया कि इन सभी मांगों को पूरा करने के लिए पहले 30 सितंबर तक की समय सीमा तय की गई थी, लेकिन अब दिसंबर माह खत्म होने पर भी ये सभी काम अधूरे हैं, जबकि रेहड़ी फड़ी वालों ने निगम को लगभग 30 लाख रुपए की तहबाजारी दिसंबर माह तक अदा की है, लेकिन उन्हें निगम की ओर से किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। आज जो सीटू से संबंधित रेहड़ी फड़ी वर्कर्स यूनियन है, जो नगर निगम मंडी क्षेत्र में काम करती है, उसने एक मांग पत्र जो है वो दिया है, जिसमें मुख्यतः कुछ मांगे ऐसी है जो पिछले 6 महीने से जिसके बारे में चर्चा होती रही है, जो टाउन वेंडिंग कमेटी है, मगर वो काम अभी बहुत से उसमें अधूरे हैं। जिसमें सबसे पहला काम यह है कि अभी सभी जो वेंडर्स हैं उनको जो लाइसेंस जारी होने हैं उनमें से अभी कुछ छूट गए हैं, हालांकि अधिकांश को लाइसेंस जारी हो गए हैं, तो उसके बारे में अभी तय हुआ और जो छूट गए वेंडर हैं उनको 1 सप्ताह में जो लाइसेंस है देने की जो आज है सहमति बनी है। दूसरा, जो नेम प्लेट है, जो हर रेडी पे एक उसका नाम और उसका जो नंबर प्रदर्शित करने वाली पट्टिका लगनी है, ये अभी नहीं बन पा रही है, कई मीटिंगों में चर्चा होने के बाद भी, तो उसमें भी तय हुआ कि ये 10 दिन में ये जो पट्टिका है लग जाएगी। जहाँ वेंडिंग जोन तय हुए हैं, जहाँ रेडी लग सकती है, जो उसके आसपास लाइन लगाने का भी सवाल था, क्योंकि कई जगहों पे जो पुलिस वाला हैं, प्रशासन है, दूसरे लोग हैं, उनको तंग करते रहते हैं। तो हमारी ये मांग थी कि उसमें लाइनिंग जो है वो लगनी चाहिए। तो जो लाइनिंग लगाने का काम है, हालांकि शुरू तो कर दिया था निगम ने, मगर कई जगह वो जो स्थान जिस तरह से 5 बाई 5 एक रेडी के लिए तय किया है और उसके आसपास आगे पीछे जो जगह छोड़नी चाहिए थी रेडी वाले को खड़ा होने के लिए, उसका कुछ जो सामान होता है उसको रखने के लिए, वो नहीं छोड़ी गई है। उसके बारे में दोबारा से आज हमने मांग उठाई है और जो आयुक्त साहब हैं उन्होंने एक कमेटी जो है ज्वाइंट जो कमिश्नर है उनकी अध्यक्षता में गठित की है, जो 1 सप्ताह में दोबारा से वहाँ जाके मौके का निरीक्षण करेगी और दोबारा से वो जो लाइनिंग जहाँ जगह कम छोड़ी गई है उसको व्यवस्थित करेगी। इसके अलावा हमने ये भी मांग उठाई है कि नगर निगम को ये जो रेहड़ी फड़ी धारक हैं, पिछले 1 साल में 25 लाख की तहबाजारी अदा की है, 31 मार्च 2023 तक, और हर महीने 2 लाख के आसपास तहबाजारी देते हैं, मगर जो नगर निगम है इन रेहड़ी धारकों को कोई ऐसी सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं करवा पाई है। हमारी मांग है कि इनके लिए जहां भी ये इनकी रेहड़ियां लगती हैं उनके आसपास पीने का पानी हो, स्ट्रीट लाइट हो और जो सफाई की व्यवस्था है उसके बारे में भी हमने मांग की है कि ये जो इनका जो कूड़ा करकट रेहड़ी के आसपास दिन भर में इकट्ठा होता है उसको शाम को उठाने की व्यवस्था की जाए और सफाई करने के लिए जो कर्मचारी निगम ने लगाए हैं वो भी उन स्थानों पे, तो ये भी हमने मांग की है। और ये भी हमने कहा है कि आगामी शिवरात्रि का जो महोत्सव होने वाला है मंडी के अंदर, उससे पहले एक इन रेहड़ियों को सुंदर बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए अच्छे प्रकार का एक डिजाइन, एक तरह का जो मॉडल है वो तैयार किया जाए, उसमें भी निगम जो है इन रेहड़ी वालों की जो है मदद करे। इसके अलावा कुछ पिछले दिनों ये भी देखा गया है कि बहुत से राजनीतिक तौर पे इस तरह के प्रस्ताव, इस तरह की बातें आती रहती है मीडिया में कि ये जो स्थान है इसको नो बेंडिंग कर दिया, उसको कर दिया, उसको कर दिया। उसमें हमारा स्पष्ट कहना है, चाहे वो राजनीतिक लोग हैं, चाहे निगम के कोई पदाधिकारी हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो सारा वेंडिंग का जो काम है, एक 2014 के अंदर जो स्ट्रीट वेंडर कानून बना है उसके तहत ये सारे लोग अपना रोजी रोटी कमाते हैं।
किसी के कहने पे उनको वैकल्पिक स्थान दिए बगैर किसी को दूसरी जगह नहीं हटाया जा सकता है, बेदखल नहीं किया जा सकता है। तो वो भी हम कहना चाहते हैं कि ये बार बार जो इनको हटाने का जो आदेश जो है वो राजनीतिक तौर पे कुछ लोग करते रहते हैं, वो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। अगर वो इससे बाज नहीं आएंगे तो यूनियन उनके खिलाफ आने वाले समय में आंदोलन संघर्ष भी कर सकती है। धन्यवाद। जो वेंडर एसोसिएशन है हमारी यहाँ नगर की, उनकी कुछ लोग यहाँ हमारे से मिलने आए थे। उसमें जो मेन जो डिमांड्स थी वो ये थी कि जो पीछे हमारी टीवीसी मीटिंग में कुछ इश्यूज फाइनलाइज हुए थे, उनको मतलब एकदम खड़े रोक देना, उनको ज़मीन पर उतारने की बात थी। बहुत सारे इश्यूज हमने पूरे कर लिए, लेकिन फिर अभी भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जो हम अभी पूरे नहीं कर पाए थे। उसके कई कारण होते हैं। एक तो हमारे यहाँ थोड़ी सी ओवर बिजी रहते हैं, बाकी काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बाकी जो वेंडिंग का सिस्टम है या जो वेंडर्स हैं उनके लिए हमारा एक विशेष तौर पर यह रहता है कि उनकी जो रोजी रोटी है उससे कोई ऐसी खिलवाड़ ना हो, उनसे कोई ऐसी बात ना हो जाए कहीं गलती से कि भी उनका कोई इंटरेस्ट ख़त्म हो हमारे यहाँ से। तो ये सारी बातें जो है हम आज डिस्कस की हैं और उनका डिमांड चार्टर भी मेरे पास आया है। उसमें आधी से ज़्यादा तो वही बातें हैं जो पहले से डिसाइडेड हैं और नई नहीं है, बट मतलब फिर भी उसको कुछ ना कुछ कमी उसमें रही है, उसको हम पूरा करेंगे जल्दी टाइम बाउंड तरीके से। और कुछ एरियाज़ में जैसे प्रशासन ने कहा है कि इसको नॉन वेंडिंग जोन बनाया जाए, वहाँ पर पुलिस ने भी रिकमेंड किया कि यहाँ पर कुछ ऐसे वेंडिंग जोन नहीं बन सकता, वहाँ खतरा है या कोई ट्रैफिक हैजर्ड हो सकता है। तो वो डिस्कस भी हमने किया है और हम कोशिश करेंगे कि एमिकेबली सारे इश्यूज़ हमारे सेटल हों। डेली बेसिस पे हम ये काम करते रहते हैं और आगे भी हमारा तालमेल बना रहेगा, मेरी ऐसी उम्मीद है। और कभी भी ऐसी बात नहीं होगी जिसमें हम वेंडर्स के इंटरेस्ट को वॉच ना करें।